हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकिएक्टेसिस की। तो ब्रोंकिएक्टेसिस देखिए, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमने सीओपीडी, अस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस ये बात की थी। सीओपीडी में हमारा आ गया था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा, ठीक है। और बाकी अस्थमा की हम अलग से बात कर चुके हैं और ब्रोंकिएक्टेसिस की बात आज कर रहे हैं। तो देखिए, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो मोस्ट कॉमनली सिस्टिक फाइब्रोसिस से होता है। और दूसरे कॉज की बात करें तो देखिए, इसको हम क्लासिफाई करें तो कंजेनाइटल होगा या एक्वायर्ड होगा। कंजेनाइटल में कार्टाजिनस सिंड्रोम या सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका कॉज होता है, और एक्वायर्ड में दो कॉज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडी की वजह से हो जाए या ट्यूमर की वजह से हो जाए, और इन्फेक्शन भी इसका कॉज होता है। तो ये सारी चीज़ देखने से पहले हम इसको हल्का सा देख लें, फिर हमें समझ में आएगा। तो देखिए, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखिए ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इस पे देखिए ये CFTR जीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि क्लोराइड को सिक्रेट करता है। और यहाँ पे देखिए सोडियम चैनल प्रेजेंट है जो कि सोडियम को अंदर लेना चाहता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अंदर नहीं ले पाता है। इस वजह से जब यहाँ पे क्लोराइड सिक्रेट हुआ और यहाँ पे क्लोराइड की वजह से सोडियम ट्रैप हो जाएगा, और जब सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट होंगे तो इस वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ पे जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है ये थिन हो जाएगा। और जब म्यूकस का प्रोडक्शन थिन होता है तो ये देखिए यहाँ पे थिन म्यूकस हुआ, और किसी बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ फ़ौरन ये इसको ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करने के बाद ये जब थिन होते हैं तो आसानी से ये इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं और यहाँ एपिग्लॉटिस में इसको ले जाके छोड़ देते हैं। फिर एपिग्लॉटिस से ये स्टमक में चला जाता है और स्टमक में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, हाई एसिडिक पीएच की वजह से। ये नॉर्मल कंडीशन में हुआ। लेकिन कार्टाजिनस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये सीलिया इमोटाइल हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्लियरेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि ये CFTR जीन म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोराइड का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, और जब क्लोराइड का सिक्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे सोडियम भी नहीं आएगा, और जब सोडियम क्लोराइड नहीं प्रेजेंट होगा तो ये म्यूकस जो होगा ना ये थिक हो जाएगा। जब बहुत थिक म्यूकस हो गया तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन आके इन्फेक्टेड करेंगे इस एरिया को, वो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसोफेगस की तरफ नहीं जा पाएंगे इसके थ्रू, इस वजह से यहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और जब इन्फेक्शन कॉज करेंगे उसकी वजह से नेक्रोसिस होगी, और नेक्रोसिस की वजह से ये देखिए जो नॉर्मल एयरवे इस तरह से है ये इरिवर्सिबल डायलेशन ऐसे हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। और ये हाइपरट्रॉफी की वजह से थिक तो होगा ही, ठीक है, इस वजह से ये देखिए एयरवे देखिए ये थिन हो गया, ठीक है, जो ल्यूमन है तो ये थिक हो जाएगा और ये इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाएगा, ये हो गया हमको देखने को मिलेगा। अब सारे इसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए, कैरेक्टराइज बाय क्रोनिक कफ, तो इसके डायग्नोसिस की बात की गई कि ये क्रोनिक कफ से कैरेक्टराइज होता है और डेली प्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन, और इसमें डेली प्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो क्यों देखने को मिलेगा, हम बताएं वही कि यहाँ से जब इमोटाइल हो जाता है सब और यहाँ म्यूकस थिक हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, इस वजह से हमको प्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ऑफन है रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, तो रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि देखिए जब यहाँ से ये क्लियरेंस नहीं हो पाएगा इस वजह से रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और कन्फर्म बाय इमेजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिंग एयरवे डायलेशन, और इसको कन्फर्म कैसे किया जाता है, तो एयरवे की इमेजिंग की जाती है और उसमें हमको ये पता चलता है कि एयरवे डायलेट है। और ब्रंकियल थिकनिंग, और ब्रंकियल थिकनिंग भी हमको देखने को मिलती है जिसकी वजह से ल्यूमन जो होता है ये नैरो हो जाता है, हम बात की है ये अभी। और फिर इसको सपोर्ट करने के लिए यानी और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पैटर्न को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पैटर्न हमको देखने को मिलता है ब्रोंकिएक्टेसिस के कंडीशन में। तो ये हो गया इसकी डायग्नोसिस। और पैथोफिजियो की बात करें तो पैथोफिजियो हम यहाँ पे बता ही दिए हैं, यहाँ पे हम उसको थ्योरी की कंडीशन में देख लेते हैं। तो देखिए, इनिशियल इंसल्ट ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, तो इसमें पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है कंबाइंड विद ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेयर्ड क्लियरेंस, तो ऑब्स्ट्रक्शन या इम्पेयर्ड क्लियरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन की हम बात कर लें तो यहाँ पे मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये जो इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज हुआ ये कैसे बाहर जाएगा, तो इस वजह से भी हमको ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलेगा। या इम्पेयर्ड क्लियरेंस, तो इम्पेयर्ड क्लियरेंस की हम बात की है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और कार्टाजिनस सिंड्रोम इसकी वजह से होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और उसके बाद जब इम्पेयर्ड क्लियरेंस या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से देखिए क्या होगा, डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स, तो होस्ट का रिस्पॉन्स जो यहाँ पे काम कर रहा था इसको रिमूव करने में वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा और डिसरेगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन होगा। और ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, परमानेंटली डायलेटेड एयरवेज जो होगा ये परमानेंटली डायलेट हो जाएगा। तो देखिए ये नेक्रोसिस होगी, ठीक है, नेक्रोसिस की वजह से ये परमानेंटली एयरवे डायलेशन ऐसे हमको देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ये हो गया हमारा पैथोफिजियो। अब नोट्स की बात करें तो देखिए मेनी इटियोलॉजीज होती है इंक्लूडिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखिए हम यहाँ पे एक्वायर्ड में बताए थे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और इसमें फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकता है,
कि फॉरेन बॉडी हम एस्पायर कर लें, यहाँ पे देखिए बताया, और मास, ठीक है, कोई भी मास, जैसे ट्यूमर का मास है, कोई भी मास इसको कर सकता है। और पुअर सिलेरिया मोटाइल, ठीक है, तो जो ये सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पे देखिए, ये पुअर मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये मोटाइल नहीं हो पाते अच्छे से, इस वजह से, जिसको हम कार्टाजिनर सिंड्रोम में बात किए ही। तो देखिए ये सीलिया मोटाइल क्यों होते हैं, तो टोबैको स्मोकिंग की वजह से या कार्टाजिनर सिंड्रोम की वजह से, ठीक है, ये हो गया। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हमको देखने को मिलेगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी मैकेनिज्म हम बात कर लिए कि यहाँ पे थिक म्यूकस प्रोडक्शन होता है। तो देखिए शोज ए कोगुलेटेड अप इंस्पिसेटेड म्यूकस प्लग, तो इसमें कफ अप इंस्पिसेटेड म्यूकस प्लग देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये है, देखिए इसके बारे में बात की जा रही है। और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, तो ये हम इन्फेक्शन की जो बात किए थे, यहाँ पे देखिए इन्फेक्शन इसमें आता है कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की वजह से होगा। और पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस होगा। तो पैथोफिजियो वही सेम है कि यहाँ पे आके ये नेक्रोसिस करवा देते हैं जब ऐसा होगा, और नेक्रोसिस की वजह से इरिवर्सिबल एयरवे डायलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस में हमने बात किया कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, और मोस्ट कॉमनली ये एसोसिएट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस से, और दूसरे भी कॉज हैं, इसको हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया, और यहाँ पे इसको नोट्स में उसी सूरत में दिखा दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमने 3 बना रखा है, ये कार्टाजिनर सिंड्रोम जो है, इसके ये ट्रायड हैं, ठीक है, साइटस इन्वर्सस, ब्रोंकिएक्टेसिस और साइनोसाइटिस, ये 3 चीज़ हमको कार्टाजिनर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और डायग्नोसिस की बात किए थे, तो इसमें देखिए क्रोनिक कफ और डेली प्लूरल स्पूटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और जब हम इसकी इमेजिंग करेंगे तो उसमें हमको एयरवे डायलेशन और ब्रोंकियल थिकनिंग देखने को मिलेगी, और इसको हम और कंफर्म कर सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के जरिए। इसमें हमको ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। और पैथोफिजियो की बात की है ही, और हमने ये भी बताया कि कार्टाजिनर सिंड्रोम की वजह से क्यों होता है, इसमें सीलिया मोटाइल हो जाते हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्यों होता है, तो इसमें जो है CFTR जीन म्यूटेशन की वजह से क्लोराइड नहीं सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से सोडियम भी यहाँ ट्रैप नहीं होता है, जिसकी वजह से म्यूकस थिक हो जाता है और क्लियरेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरे इन्फेक्शंस जो जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम, ये सारे भी इसको कॉज करते हैं, लेकिन मेन कॉज जो है वो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस ही है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का सारा चारों टॉपिक या तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर लें। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे मेन 3 चीज़ समझो आते हैं, COPD, आस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। और COPD में फिर 2 आते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा, ठीक है। तो देखिए टोटल ये 4 हुए, ये दोनों COPD की कैटेगरी में आते हैं, और ये दोनों फ्री हैं, ठीक है, किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इस तरह से ये 4 ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हो गए, ठीक है।